अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जब मुझे इस इन्फॉर्मेशन के बारे में ये सब मालूम हुआ कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, तो दोस्तों मैंने इस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखना मुनाफकत समझा। तो सोचा क्यों ना इस कीमती इन्फॉर्मेशन से आप सब दोस्तों को भी आगाह किया जाए, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को जानकर एहतियात करें। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बालग वेबसाइट पर पाकिस्तानी मवाद की भरमार क्यों है, इस मौजू पर ये वीडियो है और हकीकत है। तो चलें शुरू करते हैं। हमारे एक कोलीग बता रहे थे कि हमारे एक दोस्त की नए और पुराने मोबाइल की खरीदो फरोख्त की दुकान है। एक दिन उस दोस्त के पास उसकी दुकान में बैठा था कि एक मॉडर्न सी खुश शक्ल लड़की अपनी माँ के साथ मोबाइल लेने आई। एक प्राइस रेंज बताकर पूछा कि इसमें अच्छा मोबाइल कौन सा है जिसका कैमरा, मेमोरी और स्पीड अच्छी हो। मेरे दोस्त ने पूछा, पहले आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी और तब्दील करने की क्या वजह, मजीद ये कि आपका इस्तेमाल क्या है, ताकि इस लिहाज से आपको बेहतर मोबाइल बता सकूं। उसने पुराना मोबाइल दिखाते हुए कहा कि पहले सैमसंग का ये मोबाइल है, ये हेल्ड हो जाता है, इसलिए कोई नया लेना है। मजीद के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसलिए अच्छी स्पीड वाला चाहिए। मेरे दोस्त ने सैमसंग और चाइनीज़ कंपनीज की 2-4 मोबाइल दिखाए, जिसमें इसे सैमसंग का ही एक मोबाइल पसंद आ गया। पैसे देने लगी तो दोस्त ने पूछा कि पुराना मोबाइल बेचना है। उसने कहा, नहीं, अभी नहीं बेचना। मेरे दोस्त ने कहा कि अगर बेचना है तो मैं इसका 18,000 देता हूँ। 18,000 का सुनकर वो लड़की और उसकी माँ और मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि वो मोबाइल 10,000 का भी नहीं था। सबको हैरान होते देखकर दोस्त कहने लगा कि मैंने 8 कहना था, गलती से 18 कह दिया, लेकिन मैं अपनी जुबान पर कायम हूँ। अभी बेचना है तो 18 माइनस करके बाकी पैसे दे दें। लड़की की अम्मा फौरन से राजी होकर कहने लगी कि दे दो, क्योंकि इतने पैसे तो किसी ने भी नहीं देने। लड़की कहने लगी कि नहीं, इसमें मेरा सारा डाटा है, पहले न्यू मोबाइल में करूंगी फिर बेचूंगी। मेरे दोस्त ने कहा, अभी 2 मिनट लगेंगे, दोनों मोबाइल सैमसंग के हैं, अभी बैकअप करके इसे नए में कर देता हूँ। इसके बाद आप इस पुराने मोबाइल को रीसेट फैक्ट्री कर देना तो सब कुछ उड़ जाएगा। अभी 18 दे रहा हूँ, बाद में 8 ही दूंगा। थोड़े से पसोपेश के बाद माँ की तरफ से इसरार की वजह से लड़की मान गई। दोस्त ने उसी वक्त बैकअप करके नए मोबाइल में कर दिया। उनके जाने के बाद मैंने दोस्त से पूछा कि ये क्या किया तूने, इतना महंगा मोबाइल ले लिया, इतना घाटे का सौदा क्यों किया। वो शैतानी हंसी हंसते हुए कहने लगा, अभी तू बच्चा है, इसमें इतने पैसे मिलते हैं कि सोच है तेरी, तू बस चाय पी, अभी एक झलक दिखाता हूँ। तब तक दोस्त इस मोबाइल को डाटा रिकवरी पर लगा चुका था। कहने लगा, हम तो देखते ही पहचान लेते हैं। फिर अच्छे कैमरे और अच्छी स्पीड वाले मोबाइल की डिमांड, पुराना मोबाइल बेचने पर उसका हिचकिचाना, फिर हमें पता है कि ये मोबाइल गलत चीज़ें खोलने पर ही हेल्ड होता है। इन सारी चीज़ों की वजह से मैंने एक जुआ खेला है, लग गया तो लाखों आएंगे, ना लगा तो बस 5-10 हज़ार का नुकसान। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो चाय पीने लगा। इससे गपशप के दौरान वो मुसलसल डाटा रिकवरी में लगा रहा। जब मैंने जाने के लिए इजाज़त चाही तो कहने लगा कि ठहर जाओ, बस देखते जाओ कि मैंने इतने पैसे किस लिए भरे हैं। फिर उसने उस लड़की की ऐसी ऐसी वीडियोस और तस्वीर दिखाई कि मैं हैरान रह गया। मैंने उससे कहा कि यार, इसकी इज्जत ना उछालो। वो कहने लगा, जिसने अपनी इज्जत का खुद ख्याल ना किया हो, उसकी इज्जत का मैं क्यों पास रखूं। फिर एक और दोस्त से बात हुई जो इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त का काम करता है। मैंने पूछा कि इस काम में इतनी बचत कैसे है, जबकि एक दिन में 2-4 मोबाइल से ज़्यादा की खरीदो फरोख्त नहीं हो पाती है। थोड़ी बहुत रद्दोकद के बाद उसने बताया कि जब भी कोई मोबाइल हमारे पास बिकने या ठीक होने के लिए आता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो मोबाइल किसके ज़ेरे इस्तेमाल रहा है। इस पर ख़ास नज़र ये रखी जाती है कि अगर मोबाइल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के किसी शातिर हैंडसम लड़के या खूबसूरत लड़की के ज़ेरे इस्तेमाल रहा हो तो किसी भी सूरत में उसे ख़रीद लिया जाता है, या ठीक होने के लिए आया हो तो कल का वक्त दे दिया जाता है। फिर ऐसे मोबाइल को सबसे पहले डाटा रिकवरी पर लगाया जाता है। अब कोई भी मोबाइल ऐसा नहीं होता जिसमें काबिल एतराज़ तस्वीर ना हो। दूसरी तस्वीर के तकाबल से ये देखा जाता है कि ये तस्वीर की वीडियोस इसकी अपनी हैं या इंटरनेट से ली गई हैं। अपनी हो तो वीडियो और तस्वीर की तादाद, क्वालिटी वगैरह के लिहाज से बेचा जाता है।
जहां से ये मुख्तलिफ बालिग वेब साइट्स को फ़रोख्त होती हैं। मज़ीद उसने बताया कि जब भी आप मोबाइल ठीक करवाने जाएं तो चाहे छोटा सा भी मसला हो तो यही कहा जाता है कि कल ठीक होगा। वजह ये होती है कि जब कोई मोबाइल बेचने आता है तो अक्सर लोग मोबाइल से सब कुछ उड़ाकर और रीसेट करके लाते हैं, जिसकी वजह से डाटा रिकवरी थोड़ी मुश्किल होती है। मगर जो ठीक करवाने लाते हैं उसका तो फ़ौरन से सब कुछ सामने आ जाता है। फिर ये भी मालूम होता है कि मोबाइल किसके ज़ेरे इस्तेमाल है और वहाँ से सब कुछ हाथ लगता है। उस दोस्त के बकौल शायद ही कोई मोबाइल वाला हो जो ये ना करता हो, वरना सब ने ही महंगे महंगे डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर खरीद रखे हुए हैं। तो दोस्तों, इन सब का हल क्या है? पहली बात तो ये है कि जब भी कोई मोबाइल लें तो अच्छी तरह सोच समझ कर लें और उसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें और कभी भी ना बेचें। अगर मोबाइल बेचना बहुत ज़रूरी हो तो कम से कम 4-5 मरतबा उसको मुख्तलिफ गैर ज़रूरी फाइल से भरें और रीसेट करके सब कुछ उड़ा दें। 5 दफ़ा ऐसा करने से बहुत कम चांस होगा कि कुछ मिले, पर अगर कुछ रिकवर हो भी गया तो दूसरी फाइल्स इतनी ज़्यादा होंगी कि उनमें से असल को ढूंढना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल ज़रूर होगा। कभी मोबाइल ठीक करवाना पड़े तो पास खड़े होकर ठीक कराएं, और अगर वो कहे कि कल मोबाइल ले जाना तो उसे हरगिज़ ना दें। अगर दुकानदार कहे कि कोई पुर्जा मंगवाना पड़ेगा, उसे कुछ एडवांस रकम देकर कहें कि पुर्जा मंगवा लें, मैं कल आ जाऊंगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा ये है कि इसमें ऐसा कुछ बनाएं ही ना। मोबाइल को पाक साफ रखें। दोस्तों, आप सब ने इतनी तवज्जो से ये इन्फॉर्मेशन को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही मुफीद होगी। इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल मुस्लिम मुअल्लिम ऑनलाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।